तो प्रिंट सर्विसेज हमको क्यों चाहिए, क्या जरूरत है प्रिंट सर्विसेज की? ठीक है, तो हम एक एग्जांपल लेते हैं। ठीक है, लेट्स से वी हैव 4 बिल्डिंग्स। बिल्डिंग 1, बिल्डिंग 2, बिल्डिंग 3, बिल्डिंग 4। ठीक है, इस बिल्डिंग का एडमिन है भाविक। बिल्डिंग 2 का के एडमिन है भगीरथ और कुंदन। बिल्डिंग 3 का एडमिन है जशपाल जी एंड बिल्डिंग 4 का एडमिन है जगदीश। ठीक है, सो अभी बिल्डिंग 1 में हमारे पास है 3000 पीसीस। ठीक है, बिल्डिंग 2 में अभी यहाँ पे 2 बड़े एक्सपर्ट बैठे हैं, तो जाहिर सी बात है ज्यादा पीसीस होंगे। ठीक है, 7500 पीसीस है। और यहाँ पे तो सब्जेक्ट मैटर बैठे हैं, यहाँ पे 6000 पीसीस है बिल्डिंग 3 में। और जगदीश ने अभी रिसेंटली ज्वाइन किया है, तो उसको ज्यादा लोड नहीं दिया है, भाई तू 2500 पीसीस मैनेज कर। ठीक है, सो हमारे ऑर्गेनाइजेशन में हमारे पास 19,000 सिस्टम्स है, 19,000 मशीन्स भी है। ठीक है, अभी हर एक यूजर ऑफिस में आता है, आके काम करता है। ठीक है, सो अपने अपने लैपटॉप पे या डेस्कटॉप पे डेस्कटॉप पे आके काम करता है। सो लेट मी क्रिएट replicas of this। ठीक है, सो इतने मशीन से हमारे नेटवर्क में अभी मैनेजमेंट आके बोलता है कि भाई जिस जिस यूजर को प्रिंट चाहिए, एक मेल डालते हैं यूजर्स को, भाई किसको किसको प्रिंट चाहिए, तो सारे यूजर्स को अपने मैनेजर से अप्रूव करवा के मेल पे रिवर्ट करना है। ठीक है, अभी 19,000 में से 15,000 यूजर्स को, यहाँ हम बोलते हैं 500 यूजर्स को प्रिंटर चाहिए। 500 यूजर्स को प्रिंट का काम है, जैसे फाइनेंस के यूजर्स हो गए, एचआर के हो गए, एडमिन के हो गए, ऑपरेशंस के हो गए या सेल्स के हो गए, इनको प्रिंट का एक्सेस चाहिए। ठीक है, तो हम क्या करेंगे? ठीक है, 500 यूजर्स को प्रिंटर्स चाहिए, हम वेंडर को बुलाएंगे, भाई 500 प्रिंटर ऑर्डर करने हैं, तो 500 यूजर्स के मशीन पे प्रिंटर लगा दे। 500 प्रिंटर का ऑर्डर देते हैं, ऐसे ही करेंगे ना? हम्म, यस नो? नो नो नो। तो क्या करना चाहिए हमको? हम लोग तो नेटवर्क में डाल के शेयरिंग कर देते हैं सर। नेटवर्क में डाल के शेयरिंग कर देते हैं। ठीक है, चलो हमने नेटवर्क में डाला, भाई हर एक, अभी फॉर एग्जाम्पल हर एक बिल्डिंग में 5-5 फ्लोर्स है। हमने क्या किया, इस फ्लोर पे एक प्रिंटर डाला। ठीक है, यानी इस मशीन पे मैंने कनेक्ट किया है और शेयर कर दिया है, यानी इस यूजर को प्रिंट देना है, तो ये मशीन ऑन होना चाहिए, भले इस पे कोई यूजर बैठा है कि नहीं बैठा है। ऐसा करेंगे ना? नहीं यस नो? नहीं, हम लोग प्रिंटर को ही एक आईपी दे देंगे और वही उसको ही शेयर कर देंगे ना सर।
नेटवर्क को हम लोग शेयर, प्रिंटर को ही शेयर करेंगे डायरेक्टली। पर जिस मशीन पे हम कॉन्फ़िगर करेंगे वो सिस्टम भी तो मशीन की ऑन होना जरूरत चाहिए नहीं ना। है, मशीन की जरूरत नहीं होता है, डायरेक्टली भी शेयर कर सकते हैं। अभी दोनों कंसेप्ट सही है, डिपेंड है प्रिंटर कौन सा है। ठीक है, हाँ हाँ वो बराबर है। ठीक है। अभी मैं इंजेक्ट मतलब डेक्सजेट प्रिंटर ले रहा हूँ, डेक्सजेट सीरीज का, तो वो नेटवर्क पे नहीं चलेगा, उसको मशीन पे लगाना पड़ेगा और मशीन से शेयर करना पड़ेगा। यानी जिस मशीन पे वो कनेक्टेड वो हमेशा ऑन होना चाहिए। हाँ, अगर वो वो मशीन बराबर ऑफ रहेगा तो प्रिंट नहीं जाएगा। है। जो यूएसबी लेकिन वाला रहेगा उसको। हाँ, लेकिन अगर मेरा इमेज रनर सीरीज है या कमर्शियल सीरीज है तो उसके लिए मुझे सिस्टम की जरूरत नहीं। सीधा मैं क्या कर सकता हूँ, कोई भी सिस्टम से उसको एक बार कॉन्फ़िगर करना है, एक बार कॉन्फ़िगर हो गया मेरा, कोई नेटवर्क पाथ पे मैं ड्राइवर्स रख दूंगा और मैं इंस्टॉल कर सकता हूँ डायरेक्टली प्रिंटर को। तो ये मेरा लैन पे कनेक्टेड रहेगा, वो प्रिंटर वो लैन पे कनेक्टेड रहेगा और सारे यूजर भी लैन पे कनेक्टेड रहेंगे। तो इस सिनेरियो में कोई भी यूजर कहीं पे भी प्रिंट दे सकता है, मतलब उस प्रिंटर पे प्रिंट दे सकता है विदाउट एनी मशीन डिपेंडेंसी। ओके, ये भी ठीक है। हमने हर एक फ्लोर पे एक एक प्रिंटर लगा दिया, यानी इधर 5 प्रिंटर, इधर 5 प्रिंटर, इधर 5 प्रिंटर, इधर 5 प्रिंटर, यानी 20 प्रिंटर्स लगा दिए हमने 19,000 यूजर्स के बीच में। ठीक है, ये कॉस्ट जस्टिफाइबल है, जस्टिफाइबल है। 20 प्रिंटर्स तो हमको लगेंगे 19,000 यूजर्स। ठीक है, अब 200 यूजर्स के बीच में एक प्रिंटर लग रहा है। 200 नहीं, 2000 यूजर्स के बीच में एक प्रिंट नहीं, 200 यूजर्स के बीच में एक प्रिंटर लग रहा है। ठीक है, अभी दूसरा सिनेरियो लेते हैं। एडमिनिस्ट्रेटर को सारे प्रिंट क्यूज चेक करने हैं, तो एडमिनिस्ट्रेटर कहाँ से चेक करेगा? ठीक है, हर एक प्रिंटर पे जाना पड़ेगा, हर एक प्रिंटर पे जाके उसका क्यू चेक करना पड़ेगा। या दूसरा सिनेरियो है भाई, यहाँ पे मेरा यूजर बैठा है, यहाँ पे मेरा यूजर है, फॉर एग्जांपल टीना यूजर बैठी है, उसका मैनेजर बैठता है इस बिल्डिंग में। तो मैनेजर बोलता है टीना, यू कम टू माय फ्लोर, वी नीड टू हैव सम डिस्कशन ऑन द न्यू प्रोजेक्ट। टीना जाती है अपना लैपटॉप लेके इस 4th फ्लोर पे। अभी टीना के मशीन पे कौन सा प्रिंटर कॉन्फ़िगर्ड है? इस फ्लोर पे जो प्रिंटर पड़ा है वो कॉन्फ़िगर्ड है। टीना जाती है मैनेजर के पास, अभी मैनेजर बोलता है अच्छा ठीक है, ये चेंजेस करो और मुझे प्रिंट निकाल के दो। तो टीना जब प्रिंट देगी, कहाँ आएगा प्रिंट? यहाँ आएगा कि यहाँ आएगा? वो अगर सर एक ही नेटवर्क में होगा तो सेंट्रलाइज वो निकाल सकते कहीं से भी। जो नॉट फ्लोर का नेसेसरी। प्रिंटर इंस्टॉल होगा वहीं पे ही आएगा वो, सेंट्रलाइज करेक्ट। नहीं, पॉसिबल नहीं है। जो प्रिंटर इंस्टॉल होगा उसी प्रिंटर पे ही जाएगा। ठीक है, अभी उसके मशीन पे सिर्फ ये प्रिंटर इंस्टॉल्ड है, तो वो प्रिंट देगी भी तो इस फ्लोर पे आएगा, वो जाएगी। ठीक है, वापस यहाँ से प्रिंट उठाया, वापस आ गए। ठीक है, ये भी समझ में आया। अभी 10 मिनट के बाद फिर मैनेजर बोलता है ये चेंजेस करके फिर से प्रिंट दो। ठीक है, फिर से उसको जाना पड़ेगा, तो ये चैलेंजेबल है। तो हम क्या कर सकते हैं, हम इससे अच्छा एक प्रिंट सर्वर खड़ा कर सकते हैं, और जो भी प्रिंटर से, ये हमारे जो 5-5 प्रिंटर से हर एक फ्लोर पे एक एक प्रिंटर पड़ा है, सबको इस प्रिंट सर्वर पे कनेक्ट कर देंगे, सबको इस प्रिंट सर्वर पे कनेक्ट कर देंगे और इस प्रिंट सर्वर के थ्रू हम मैनेज करेंगे प्रिंटर्स को। यानी हर एक प्रिंटर का हम क्यू देख सकते हैं, पेपर साइज सेट कर सकते हैं, सब कुछ सर्वर से बैठ के, हमको किसी भी प्रिंटर पे जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी और हम सारे प्रिंटर्स यूजर को दे सकते हैं। और दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट चीज, हम प्रिंट पूलिंग भी सेट कर सकते हैं। मैं स्पूलिंग नहीं बोल रहा हूँ, पूलिंग बोल रहा हूँ। प्रिंटर पूलिंग क्या होता है? फॉर एग्जाम्पल, टीना इस फ्लोर पे बैठी है, यहाँ का प्रिंटर डाउन हो गया तो क्या करेंगे? ठीक है, सो अगर मेरे पास दूसरे फ्लोर पे सेम मेक का और सेम मॉडल प्रिंटर है, तो मैं इस प्रिंटर को और इस प्रिंटर को एक दूसरे का बैकअप बना सकता हूँ। यानी ये प्रिंटर अगर डाउन है तो प्रिंट ऑटोमेटिकली इस पे आ जाएगा, ये प्रिंटर डाउन है तो प्रिंट इस प्रिंटर पे ऑटोमेटिकली आ जाएगा।
उसे हम प्रिंटर पूलिंग बोलते हैं। मैं मल्टीपल 3 भी बना सकता हूँ, 5 भी। एक प्रिंटर डाउन है, दूसरे फ्लोर पे चला जाएगा प्रिंट, या दूसरे प्रिंटर पे चला जाएगा। कंडीशन सेम मेक होना चाहिए, सेम मॉडल होना चाहिए। अगर मॉडल डिफरेंट है तो प्रिंटर पूलिंग काम नहीं करेगा। क्लियर है यहाँ तक? यस यस। अभी हम चल के देखेंगे कि प्रिंट सर्वर कैसे डिप्लॉय करते हैं। तो लेट्स गो टू आवर डोमेन कंट्रोलर। हम डोमेन कंट्रोलर पे ही प्रिंट सर्वर डिप्लॉय करेंगे। सो हमको प्रिंट सर्वर डिप्लॉय करना है, सो विल गो टू ऐड रोल्स एंड फीचर्स। नेक्स्ट विल गो विथ रोल बेस्ड और फीचर बेस्ड इंस्टॉलेशन। नेक्स्ट हम हमारा सर्वर सिलेक्ट कर लेंगे, लंदन डीसी विथ एन आईपी एड्रेस 10.100। अभी हमारे पास यहाँ पे प्रिंट एंड डॉक्यूमेंट सर्विसेज है। हम इसको सिलेक्ट कर लेंगे, बोलेंगे ऐड रिक्वायर्ड फीचर्स। नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट। अभी यहाँ पे 3 चीजें बता रहा है। एक तो बता रहा है प्रिंट सर्वर, ठीक है, वो तो हमको समझ में आता है। एलपीडी सर्विस बता रहा है, यानी अगर मुझे मेरा कोई प्रिंटर है जो यूनिक्स या लिनक्स के मशीन पे कॉन्फ़िगर्ड है और लाइन प्रिंटर है, उसको मुझे विंडोज मशीन पे कनेक्ट करना है, तो मुझे एलपीडी सर्विस इंस्टॉल करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये तो हम इंस्टॉल नहीं करेंगे। दूसरा है इंटरनेट प्रिंटिंग। इंटरनेट प्रिंटिंग क्या होता है? मतलब टीना किसी कस्टमर से मिलने कस्टमर के क्लाइंट प्रेमाइसिस में गई है, ठीक है, क्लाइंट के ऑफिस पे गई है। अभी टीना का मैनेजर कुछ डॉक्यूमेंट मांग रहा है, भाई तू मुझे दे, फिजिकल कॉपी चाहिए। तो टीना को प्रिंट करना है ऑफिस के प्रिंटर पे, बाहर के नेटवर्क में बैठे बैठे। तो उस सिनेरियो में हम इंटरनेट प्रिंटिंग सर्विस इंस्टॉल करेंगे और से कॉन्फ़िगर करेंगे। हालांकि हम ये यूज नहीं करते हैं, बिकॉज टुडे मोस्ट ऑफ द वर्क गोज ऑन ईमेल, डॉक्यूमेंट में चला जाता है, प्रिंट्स की जरूरत नहीं पड़ती है। लेकिन फिर भी फाइनेंस है या टैक्सेशन डिपार्टमेंट है या लीगल डिपार्टमेंट है, वहाँ पे प्रिंटर्स हमको लगते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पे सिर्फ प्रिंट सर्वर कॉन्फ़िगर करेंगे। नेक्स्ट एंड इंस्टॉल। Let it get installed. Just a second. ओके, हमारा प्रिंट सर्विस इंस्टॉल हो गया है। विल क्लिक क्लोज। अभी हम चलेंगे टूल्स में। तो पहले मैं मैक्सिमाइज कर देता हूँ स्क्रीन को। हम चलेंगे टूल्स में एंड वी हैव प्रिंट मैनेजमेंट। वी हैव प्रिंट मैनेजमेंट। तो यहाँ पे अगर प्रिंट मैनेजमेंट में चेक करें तो हमारे पास प्रिंट सर्वर है जो हमारा लंदन डीसी है, और इसको एक्सपांड करें तो ड्राइवर्स, ये डिफॉल्ट ड्राइवर्स इंस्टॉल्ड है जो मेरे सिस्टम पे थे। कहाँ से आए? तो भाई ये ड्राइवर्स आए इन प्रिंटर्स के थ्रू जो मेरे मशीन पे इंस्टॉल्ड है। तो एक प्रिंट टू पीडीएफ है और एक एक्सपीएस डॉक्यूमेंट है, दोनों माइक्रोसॉफ्ट के प्रिंटर्स इंस्टॉल्ड है। फिर पोर्ट्स है। पोर्ट्स क्या होते हैं? प्रिंटर किस पोर्ट पे कनेक्टेड होगा। ठीक है, तो प्रिंटर को एक पोर्ट चाहिए रहता है कनेक्ट करने के लिए मशीन पे, तो ही वो काम करेगा। तो
पुराने प्रिंटर्स अगर हमारे पास होंगे तो हम एलपीटी प्रिंटर्स और सीरियल प्रिंटर्स यूज करते थे। सीरियल मतलब कॉम पोर्ट या कम्युनिकेशन पोर्ट बोलते हैं उसे, ठीक है। तो अभी एलपीटी पोर्ट होता है वो हमारा 15 पिन कनेक्टर होता है, 15 पिन, ठीक है। अगर हम एलपीटी कनेक्टर की बात करें, सो लेट मी, ये हमारा एलपीटी कनेक्टर होता है, ठीक है। इसे हम लाइन प्रिंटर बोलते हैं, लाइन प्रिंटर कनेक्टर, ठीक है। सॉरी, 25 पिन फीमेल कनेक्टर होता है और मेल फीमेल कनेक्टर होता है। मतलब ये फीमेल कनेक्टर होता है और प्रिंटर के साइड जो होगा वो मेल कनेक्टर होगा, वो इसमें कनेक्ट हो जाएगा। ये यस बाबा। डॉट मेट्रिक प्रिंटर रहेगा शायद, पैरेलल पोर्ट वाला। नहीं, पुराने प्रिंटर्स जो हमारे आते थे आज से 15 साल पहले, 20 साल पहले, वो एलपीटी पोर्ट पे ही आते थे। उसके बाद सीरियल पोर्ट पे आने लगे, उसके बाद यूएसबी प्रिंटर्स आने लगे। ये अभी भी अदानी में यूज होते हैं। हाँ, जो डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर होंगे, तो पहले हमारे पास सिर्फ डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर ही होते थे। पहले हमारे पास लेजर प्रिंटर्स या इंजेक्ट प्रिंटर्स नहीं होते थे। जो हाँ पहले लेजर। प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी आती थी वो डॉट मैट्रिक्स ही आती थी। सो हाँ डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर्स हमारे एलपीटी पोर्ट पे ही कनेक्ट होते थे। फिर उसमें हमारे पास लेजर प्रिंटर आने लगे, ठीक है। लेजर प्रिंटर भी हमारे पास एलपीटी पे आते थे। उसके बाद उनकी टेक्नोलॉजी चेंज हुई, सीरियल पोर्ट आने लगे। सीरियल के बाद फिर टेक्नोलॉजी चेंज हुई, यूएसबी प्रिंटर्स आने लगे। यूएसबी के बाद फिर अभी नेटवर्क प्रिंटर्स आते नेटवर्क हैं, प्रिंटर्स आ रहे हैं, ओके। ठीक है। सो अभी अगर हम सीरियल पोर्ट की या कॉम पोर्ट की बात करें, ठीक है, हम उसे सीरियल पोर्ट बोलते हैं, सीरियल कनेक्टर, ठीक है। सो इट इज अ 9 पिन कनेक्टर। ये हमारा सीरियल, ये सीरियल पोर्ट है, ठीक है। ये सीरियल पोर्ट है या कम्युनिकेशन कॉम पोर्ट बोलते हैं हम इसे, ठीक है। ये हमारा सीरियल पोर्ट है। इस पे हमारे पास ऐसा कनेक्टर आएगा प्रिंटर का, वो इसके अंदर कनेक्ट हो जाएगा। सो कॉम पोर्ट, तो ये आजकल नहीं आते हैं, तो हम आजकल तो ये यूज नहीं करते हैं। लेकिन फिर भी यहाँ पे हमारे पास 4 कॉम पोर्ट और 3 एलपीटी पोर्ट दिए हुए हैं। अगर आपको सर्वर पे ही, डायरेक्ट प्रिंट सर्वर पे ही प्रिंटर कनेक्ट करना है, जो एलपीटी प्रिंटर है या कॉम प्रिंटर है, तो आप डायरेक्ट प्रिंट सर्वर पे भी कनेक्ट कर सकते हो। प्रिंट सर्वर तो आपका 24 घंटे चालू रहेगा, यानी यूजर्स को कोई टेंशन नहीं है, इस पे प्रिंट आता रहेगा, ठीक है। सो अभी बात करते हैं फॉर्म्स की। फॉर्म्स यानी पेज साइज है, कौन से पेज। यहाँ पे ये सारे बिल्ट इन फॉर्म्स दिए हुए हैं, ये देख सकते हैं हम, बिल्ट इन फॉर्म्स है। सारे ऑलमोस्ट जो भी ग्लोबली साइजेस चलते हैं, सारे साइजेस कवर्ड है इसमें, ठीक है। उसके अलावा हमारे पास ड्राइवर्स हो गया, प्रिंटर्स हो गया, पोर्ट्स हो गया, फॉर्म्स, 4 चीजें हमारे पास आती हैं और हमको यही मैनेज करनी है, ठीक है। यहाँ पे जो मेरे पास प्रिंटर्स इंस्टॉल्ड है वो यहाँ पे ही दिखाएगा ऑल प्रिंटर्स में, ठीक है। ये सेम चीज है। फिर जो भी मेरे पास ड्राइवर्स है, 5 ड्राइवर्स, वो यहीं दिखाएगा ऑल ड्राइवर्स में, सेम चीज है, सिर्फ नेविगेशन का फर्क है। सो अभी हम यहाँ पे देखेंगे हमको प्रिंटर कैसे ऐड करना है। तो हम ऐड करेंगे नेटवर्क प्रिंटर, एलपीटी प्रिंटर या कॉम प्रिंटर, कॉम पोर्ट पे प्रिंटर ऐड करना है। स्टेप सेम ही है, सिर्फ ऑप्शन डिफरेंट रहेगा। एक ही ऑप्शन डिफरेंट रहेगा, वो मैं दिखा दूंगा, लेकिन हम ऐड करेंगे नेटवर्क प्रिंटर। अभी हमारे पास नेटवर्क में कोई प्रिंटर नहीं है, लेकिन हम अज्यूम करने वाले हैं हमारे पास प्रिंटर है। तो हम क्या अज्यूम कर रहे हैं, तो मैं 3 प्रिंटर ऐड करूंगा। प्रिंटर 1 जो कैनन का होगा, और उसे मैं आईपी एड्रेस दूंगा 10.0.0.21। दूसरा प्रिंटर मैं ऐड करूंगा अगेन कैनन का, उसे मैं आईपी एड्रेस दूंगा 10.22। तीसरा प्रिंटर मैं ऐड करूंगा एचपी का या एप्सन का या किसी और का, ठीक है, जेरोक्स का फॉर एग्जाम्पल, उसे मैं आईपी एड्रेस दूंगा 10.0.0.30 या 31, ठीक है। सो 21 22 को हम एक दूसरे का बैकअप बनाएंगे, प्रिंटर पूलिंग एनेबल करेंगे उस पे।
ठीक है, हम टोटल 3 प्रिंटर इंस्टॉल करेंगे। तो चलते हैं हम प्रिंटर इंस्टॉल अच्छा इस बारे में। संतोष सर, अगर हम्म, मेरे पास यूएसबी प्रिंटर भी है और मैंने सिस्टम में शेयर किया हुआ है, उसको भी शेयरिंग प्रिंटर बनाया है, तो हम्म, उसको भी हम लोग मैनेज कर सकते हैं क्या? नहीं। ओके, जस्ट आईपी प्रिंटर ही वो- उसको मैनेज कर हाँ, सकते हैं। यूएसबी प्रिंटर तो प्रिंट सर्वर पे कनेक्ट करना पड़ेगा आपको। ओके। ओन ओके। सिस्टम से निकाल के प्रिंट सर्वर पे लगाना पड़ेगा फिजिकली। ओके, प्रिंट सर्वर पे लगाना पड़ेगा। ओके। हम्म, ओके, ठीक है। ठीक है। सो अभी हम चलेंगे, 3 प्रिंटर इंस्टॉल करेंगे। सो विल राइट क्लिक, ऐड प्रिंटर। तो यहाँ पे मैं जा रहा हूँ TCP/IP बेस्ड नेटवर्क प्रिंटर ऐड करने के लिए। अगर आपके पास कॉम पोर्ट या एलपीटी प्रिंटर हो तो ये आपको ये ऑप्शन सेलेक्ट करना है, और यहाँ पे प्रिंटर पोर्ट दैट इज एलपीटी पोर्ट या सीरियल पोर्ट दैट इज कॉम पोर्ट सेलेक्ट कर लेना है। बस इतना ही फर्क है, ज्यादा कुछ फर्क नहीं है। सो हम यहाँ पे TCP/IP बेस्ड प्रिंटर ऐड करेंगे। नेक्स्ट। सो TCP/IP बेस्ड प्रिंटर हम जब ऐड करते हैं तो उसका पोर्ट क्या बनता है, तो उसका पोर्ट एक लॉजिकल पोर्ट बनता है और आईपी एड्रेस के नाम से ही जाना जाता है। वो आईपी एड्रेस के नाम से ही जाना जाएगा, या हम कुछ और नेम दे सकते हैं, लेकिन रिकमेंडेड है कि जो डिफॉल्ट नेम ले रहा है उसको ही रहने दो। तो मैं यहाँ पे आईपी एड्रेस डाल रहा हूँ मेरे प्रिंटर का, जो 10.0.0.21 है। तो पोर्ट नेम उसने मेरा यही ले लिया है, लेकिन मैं यहाँ पे दूसरा सैंपल पोर्ट कुछ भी दे सकता हूँ। ठीक है, लेकिन मैं पोर्ट नेम 21 ही दे रहा हूँ उसको। ऑटो डिटेक्ट बोल रहा है प्रिंटर का ड्राइवर सिलेक्ट करने के लिए, तो ये ऑटो डिटेक्ट नहीं कर पाएगा क्योंकि मेरा प्रिंटर 21 है ही नहीं। 21 पे मेरा कोई प्रिंटर है ही नहीं। ठीक है, हम तो अज्यूम कर रहे हैं कि मेरा प्रिंटर है और उसका आईपी एड्रेस 21 दिया हुआ है मैंने। सो अभी हम मूव करेंगे नेक्स्ट। अगर इंटरनेट रहेगा उसमें तो वो ड्राइवर अपने आप ले लेगा। हाँ, ड्राइवर अपने आप ले लेगा, लेकिन वो जनरली सिस्टम में भी बहुत सारे ड्राइवर्स दिए होते हैं, अभी हम देखेंगे। तो 99% सिस्टम उठा लेगा। 1% चांसेस है कि सिस्टम के पास नहीं हो, या 5% चांसेस है सिस्टम के पास नहीं हो। तो प्रिफरेबल है कि आप सीडी डीवीडी दो, या आप डाउनलोड करके उसको पाथ दो, इंस्टेड ऑफ वो डायरेक्ट इंटरनेट से उठाए, क्योंकि इंटरनेट से वो जेनरिक ड्राइवर उठाएगा, स्पेसिफिक ड्राइवर नहीं उठाएगा। ठीक है। राइट, हाँ। तो इट इज रिकमेंडेड कि अगर वो डिटेक्ट नहीं कर रहा है तो आप प्रिंटर के वेबसाइट पे जाओ, जिस भी मेक का है मॉडल नंबर डालो और उसका स्पेसिफिक ड्राइवर डाउनलोड कर लो, और उसका फिर पाथ दे दो। ठीक है। सो यहाँ पे बोल रहा है जेनरिक नेटवर्क कार्ड, बोल रहा है पहले 4 ऑप्शन दे रहा है भाई, द डिवाइस इज नॉट फाउंड ऑन द नेटवर्क। रीजन कैन बी द डिवाइस इज टर्न्ड ऑन, चेक करो। नेटवर्क इज कनेक्टेड, चेक करो। डिवाइस इज प्रॉपर्ली कॉन्फ़िगर्ड, चेक करो। या द एड्रेस ऑन द प्रीवियस पेज इज करेक्ट, ये भी चेक करो। तो ये सारे ऑप्शंस हमको पता है, ये एरर देगा क्योंकि हमारा प्रिंटर है ही नहीं। ठीक है, तो हमको तो पता है नहीं है, लेकिन हम अज्यूम कर रहे हैं और ऑन है और डिटेक्ट भी हो रहा है। ठीक है, तो हम इस स्क्रीन को इग्नोर करेंगे, हम चलेंगे नेक्स्ट। अगर हमारा प्रिंटर डिटेक्ट हो गया तो ये स्क्रीन आएगा ही नहीं, सीधा हमको नेक्स्ट वाले स्क्रीन पे लेके आके खड़ा कर देगा, जो स्क्रीन पे मैं लेके आऊंगा अभी।
है, अभी ये ड्राइवर डिटेक्ट नहीं किया तो बोल रहा है भाई इंस्टॉल ए न्यू ड्राइवर, हम नेक्स्ट करेंगे। अगर यहाँ पे हमारे पास ड्राइवर्स डिटेक्ट हो जाते हैं, तो अभी यहाँ पे भी इसने डिटेक्ट नहीं कर पाया है। तो मेरा कौन सा, अच्छा 2019 है, मैं भी इसलिए नहीं डिटेक्ट कर पाया हूँ, नहीं तो यहाँ पे हमको मैन्युफैक्चरर्स, सारे मैन्युफैक्चरर्स दिखा देगा। ठीक है, यहाँ पे मैन्युफैक्चरर्स इसने लिए नहीं है, नहीं तो यहाँ पे कैनन और ये सब दिखा देगा ऑटोमेटिकली। ठीक है, तो अभी मैं कोई ड्राइवर डाउनलोड कर लेता हूँ, लेकिन यहाँ पे आना चाहिए, आया क्यों नहीं। Let me connect to internet. मैं इसको कैंसिल करके वापस स्टार्ट करता हूँ। अगर मेरा पोर्ट यहाँ पे बन गया, इसको मैं डिलीट कर लेगा। Okay, so let's move next. Okay, move next. यहाँ पे प्रिंटर ड्राइवर्स दे नहीं रहा है। ठीक है, सो नो वरीज, हम यहाँ पे कुछ प्रिंटर डाउनलोड कर लेंगे ड्राइवर्स।
ठीक है, हमने ये डाउनलोड कर लिया है। हम इसको कॉपी करेंगे और लेके चलेंगे हमारे सर्वर पे शीट पे। मैं इसको, ये जिप फाइल है मेरा, अनजिप हो रहा है, इंस्टॉल नहीं हो रहा है, भले EXE दिख रहा है लेकिन ये हमारा जिप फाइल है। अभी हम जाएंगे इधर, तो ये ड्राइवर दिखा रहा है हमारे पास 64 बिट का ड्राइवर से। ठीक है, अभी ये हमको सेटअप करने को बोल रहा है, तो लेट्स, हम इंस्टॉल कर देते हैं, तो इस मशीन पे आ जाना चाहिए। ट्राई करते हैं वापस। तो मुझे वापस से सब सेटअप करना पड़ेगा, मशीन में इश्यूज आ रहे हैं। ओके, लेट मी कैंसिल, मैं इस पे इंस्टॉल करता हूँ डोमेन नंबर मशीन पे।
ये भी मेरा 2019 मशीन है ना, और लेट मी हम फिर से इंस्टॉल कर रहे हैं प्रिंट सर्वर को 10.200 वाले मशीन पे। ये ऑप्शन हमको नहीं आया था 2019 के ओएस में। डिस्ट्रीब्यूटेड स्कैन सर्वर मतलब क्या होता है, अगर हमारे पास स्कैनर है और उसको नेटवर्क से मैनेज करना है, वो भी हम कर सकते हैं यूजिंग दिस फीचर। ठीक है, ये 2019 से ऑब्सोलेट मतलब रिमूव्ड है फीचर। हम चलते हैं एंड इंस्टॉल करते हैं प्रिंट सर्वर को। ये वाला कौन सा सर्वर है, 16 है 19 है? ये 16 है। ठीक है, इंस्टॉलेशन हमारा सक्सीड हो गया है, क्लोज कर देंगे इसको कैंसिल करके। ठीक है, टूल्स में जाएंगे हम, प्रिंट सर्वर में, प्रिंटर्स में, राइट क्लिक ऐड प्रिंटर। सेम प्रोसेस करेंगे हम, 21 वाला आईपी एड्रेस हम इंस्टॉल करेंगे। अभी लास्ट वाला एक ऑप्शन आता है ना, उसमें एक ऑप्शन रहता है, मैन्युअली इंस्टॉल कर सकते हैं प्रिंटर, हैव अ डिस्क करके एक ऑप्शन आएगा। हाँ, लेकिन वो ड्राइवर्स चाहिए ना, ड्राइवर्स नहीं है हमारे पास। नहीं, वो वहां से आप INF फाइल उठा सकते हैं ना। वही तो चाहिए, INF यानी ड्राइवर फाइल चाहिए ना हमको। रुको ना एक बार, लास्ट लास्ट जब भी वो आपका ऑप्शन आ रहा है ना, जहाँ पे ड्राइवर्स नहीं दिखते हैं, वहाँ पे ना एक डिफॉल्ट हम लोग मैन्युअली वो INF फाइल उठा सकते हैं डायरेक्टली। अगर नहीं आ रहा है तो लास्ट वाला लेकिन ऑप्शन INF कैंसिल। का फाइल का पाथ कैसे दोगे, ड्राइवर का कॉपी मैं चाहिए ना। वही बताता हूँ मैं आपको, जस्ट ठीक है, मिनट। आप ठीक है। देखते हैं वो लास्ट में होता है कि नहीं, क्योंकि हम लोग तो ऐसे ही मैन्युअली उठाते हैं कभी ऐसे। अभी हाँ, नेक्स्ट, इसके बाद नेक्स्ट। नेक्स्ट करेंगे हम। हाँ, सर्वर के अंदर हम लोगों को सर्वर का ड्राइवर डाउनलोड करना पड़ता है। ऐसा नहीं है, मतलब अगर मुझे इंस्टॉल करना है प्रिंटर, क्योंकि वो हाँ, EXE फाइल आएगी, EXE फाइल ओके सर्वर के हिसाब से ही डाउनलोड होनी चाहिए, मतलब OS के हिसाब से। ओके, ऑपरेटिंग सिस्टम के हिसाब से। हाँ। हाँ, जहाँ पे इंस्टॉल करना है। हम्म। ये मैं QNAP में ट्राई कर रहा था लेकिन हुआ नहीं। QNAP में एक फाइल सर्विस सर्वर आता है। क्या मतलब QNAP में फाइल सर्वर आता है मतलब? प्रिंटर सर्वर करके कुछ तो सर्विसेज आता है, मैं ट्राई कर रहा था कि उसमें सब प्रिंटर एक ही जगह से मैं मैनेज करूँ। USB प्रिंटर्स नहीं होंगे, पहले तो नेटवर्क प्रिंटर्स चाहिए। हाँ, नेटवर्क प्रिंटर्स ही है सब। मतलब मैं भी ट्राई कर रहा था उसमें, R&D कर रहा था लेकिन हुआ नहीं उसमें। मैंने एक्सपीरियंस नहीं किया QNAP का। ओके। कौन सा है QNAP का मॉडल?
क्यूनैप का मॉडल मेरे को देखना पड़ेगा, आपने तो तुरंत ही क्वेश्चन पूछ लिया। ठीक है, कल बता देना। 4 बे है, 6 बे, 8 बे? 8 बे 8 बे। 200 TB है। नहीं, वो स्टोरेज से कोई लेना देना नहीं है, ओके मॉडल। चलेंगे हम नेक्स्ट। देखो यहाँ पे सारे ड्राइवर्स आ गए, ठीक है। हाँ ये सारे ड्राइवर्स ओके ऐसे हाँ आने इसमें चाहिए आ गया। मैन्युफैक्चर के। अगर यहाँ पे हैव डिस्क करते हैं तो यहाँ पे पाथ मांगेगा, ठीक हाँ है। राइट। पाथ तो मांगेगा, मतलब हमको INF फाइल देनी है, दैट इज करेक्ट, INF। लेकिन वो ओके डाउनलोड तो करके रखनी पड़ेगी हमको कहीं पे। ओके, तो ये आपने पहले प्रिंटर को जो प्रिंटर के ड्राइवर को इंस्टॉल करके रखा था, इसके लिए आ गया सब? नहीं, ये आता है डिफॉल्ट OS में ही। ओके वो ओके वाले ओके मशीन पे नहीं दिखा रहा था, हो सकता है कुछ मशीन पे इशू हो गया है, मतलब ओके आई डोंट नो। मतलब कल भी हमारा फेल ओवर क्लस्टरिंग नहीं हुआ था, तो कुछ एनवायरनमेंट में होता है, ठीक है। क्योंकि मैं वर्चुअल एनवायरनमेंट चला रहा हूँ और बहुत सारे मिसमैचेस भी होते रहते हैं। सो यहाँ पे अभी मैं कैनन उठा रहा हूँ, कैनन के ये सारे मॉडल्स मुझे यहाँ पे प्री डिप्लॉयड मिल जाते हैं ड्राइवर्स। मैं IR3030 ले रहा हूँ, IR3030। नेक्स्ट करेंगे हम। तो मैं प्रिंटर का नाम दे रहा हूँ भाई, बिल्डिंग 1 ग्राउंड फ्लोर। बिल्डिंग 1 ग्राउंड फ्लोर, या हम बोलते हैं फर्स्ट फ्लोर। बिल्डिंग 1 फर्स्ट फ्लोर, ठीक है। ये मैं नाम दे रहा हूँ और मैं अनशेयर करता हूँ, उसको शेयर नहीं कर रहा हूँ। नेक्स्ट नेक्स्ट। तो मेरा प्रिंटर इंस्टॉलेशन सक्सीड हो गया। मैं टेस्ट प्रिंट कर सकता हूँ अगर प्रिंटर हो तो। अभी तो प्रिंटर नहीं है, मैं फिनिश कर दूंगा कि मेरा प्रिंटर इंस्टॉल हो गया है। और ड्राइवर्स में जाए तो मेरा एक ड्राइवर कैनन का इंस्टॉल हो गया है, ठीक है। अभी हम दूसरा प्रिंटर इंस्टॉल करेंगे। प्रिंटर्स, राइट क्लिक, ऐड प्रिंटर। अभी हम 2022 वाला डालेंगे। नेक्स्ट करेंगे।
नेक्स्ट करेंगे, फिर से कैनन का IR 3030 ले लेंगे। नेक्स्ट यहाँ पे बोल देंगे बिल्डिंग 1 3rd फ्लोर। नेक्स्ट नेक्स्ट एंड फिनिश। ये मेरा 3rd फ्लोर है, ये 1st फ्लोर है। अभी एक और प्रिंटर ऐड करेंगे हम, 31 का IP एड्रेस। इस बार हम दूसरा प्रिंटर ऐड करेंगे। अगर मुझे एक्टिव डायरेक्टरी के थ्रू मैनेज नहीं करना है, तो मैंने जो अनशेयर किया था वो शेयर ही रहने देने का, यानी सारे यूजर्स को नेटवर्क में ये प्रिंटर दिखेगा, वो इंस्टॉल कर सकते हैं, उनको कोई एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सेस की जरूरत नहीं पड़ेगी। नेक्स्ट करेंगे। We'll move next। यहाँ पे अभी मैं कोई और प्रिंटर सेलेक्ट कर लूंगा, एप्सन सेलेक्ट कर लेता हूँ। ठीक है, यहाँ जेरोक्स सेलेक्ट कर लेते हैं हम, जेरोक्स पे आ जाते हैं। ठीक है, जेरोक्स का कोई प्रिंटर ले लेते हैं, जैसे कलर 550। नेक्स्ट, इसको बोलते हैं हम जेरोक्स का है, ये है 2nd फ्लोर पर, बिल्डिंग 1 2nd फ्लोर। तीन प्रिंटर्स हमारे आ गए, एक जेरोक्स का है 2nd फ्लोर पे, और कैनन के दो है IR 3030 1st और 3rd फ्लोर पे। अभी पहले तो मुझे इनमें पेपर साइज चेंज कर देना है कैनन में। तो मैं प्रॉपर्टीज में जाता हूँ, तो पहले तो हम राइट क्लिक करेंगे, तो यहाँ पे मल्टीपल ऑप्शंस मिलते हैं। प्रिंटर क्यू देख सकते हैं हम, पॉज प्रिंटिंग कर सकते हैं, ग्रुप पॉलिसी के थ्रू डिप्लॉय कर सकते हैं, प्रिंटिंग प्रिंटिंग के कुछ डिफ़ॉल्ट सेटिंग्स करने कर सकते हैं हम, शेयरिंग मैनेज कर सकते हैं। प्रॉपर्टीज में जाएँगे, तो यहाँ पे अभी मेरा लेटर साइज़ है, मुझे लेटर साइज़ नहीं देना है, मुझे कस्टम साइज़ देना है, मेरा खुद का साइज़। तो अगर मुझे खुद का साइज़ देना है, तो मैं यहाँ पे क्या कर सकता हूँ, डिवाइस सेटिंग्स में जाके यहाँ पे भी चेंज करना पड़ेगा, और प्रेफ़रेंसेस में जाके, एडवांस में जाके यहाँ पे भी चेंज करना पड़ेगा।
तो अभी तो यहाँ पे मुझे स्टैंडर्ड साइज ही दिखा रहा है, कस्टम साइज है नहीं, तो हम क्या करेंगे, उसको कैंसिल कर देंगे, हम चल के खुद का कस्टम साइज बना देंगे फॉर्म्स में जाके। सो मेरे को रेफरेंस चाहिए A4 का, A4 में से ही मैं उठाऊंगा। सो मैं इसको राइट क्लिक कर, डबल क्लिक करूंगा, सॉरी मैं फॉर्म्स में राइट क्लिक करूंगा और मैनेज फॉर्म्स करूंगा। तो यहाँ पे मैनेज फॉर्म्स का टैब ओपन हो गया, यहाँ पे मैं A4 ढूंढूंगा। A4 का बेस चाहिए मुझे, तो A4 सिलेक्ट कर लिया मैंने और मैंने क्रिएट न्यू फॉर्म पे क्लिक कर दिया, तो सारे ऑप्शंस एनेबल हो गए। मैं फॉर्म नेम दे रहा हूँ, बोल रहा हूँ SP A4, SP A4, ये मैं मेरे पेपर का साइज का या फॉर्म के साइज का नाम दे रहा हूँ। मैं यहाँ पे इंचेस है 8.27 इंचेस, तो मैं बोल रहा हूँ मुझे 8.1 इंचेस चाहिए बाय 12 इंचेस चाहिए, 12 इंचेस चाहिए, 8.1 बाय 12 इंचेस चाहिए। और अगर मैं मार्जिन की बात करूं भाई, तो मुझे टॉप में चाहिए 0.30 का मार्जिन, सॉरी लेफ्ट में चाहिए 0.60 का मार्जिन, राइट में चाहिए 0.30 का मार्जिन, टॉप में भी चाहिए 0.30 का मार्जिन, और बॉटम में भी चाहिए 0.30 का मार्जिन। ठीक है, सो यहाँ पर 0 देना पड़ेगा मुझे, एंड मैं सेव फॉर्म करूंगा। अच्छा ओके ओके, सेव फॉर्म करूंगा, सेव हो गया है, एंड क्लोज कर दूंगा। अभी यहाँ पे कहाँ आएगा मेरा, तो यहाँ पे हम चलेंगे, स्क्रॉल करेंगे, यूजर डिफाइंड फॉर्म आ गया। ठीक है, ये हमारा कस्टम फॉर्म बन गया। अब ये चल के हम डिफाइन करेंगे प्रिंटर के प्रॉपर्टीज में, दोनों कैनन प्रिंटर्स पे डिफाइन कर देंगे हम। प्रिंटर्स में जा रहा हूँ, ये मेरा कैनन प्रिंटर 1 है, प्रॉपर्टीज, डिवाइस सेटिंग्स में जा रहा हूँ, यहाँ पे मेरा खुद का साइज आ गया, ये मैंने ले लिया, अप्लाई कर दिया, वापस जनरल टैब पे आ गया, यहाँ पे आ गया है, लेकिन प्रेफरेंस में जाएंगे तो यूजर को अभी भी लेटर ही मिलेगा, तो यहाँ पे भी हमको दे देना है एंड ओके कर देना है। इस तरह हम सेकंड प्रिंटर के प्रॉपर्टीज में भी करेंगे, डिवाइस सेटिंग्स, SP A4, अप्लाई, जनरल टैब पे आ जाएंगे, वापस प्रेफरेंसेस में जाएंगे, एडवांस में जाएंगे और पेज साइज चेंज कर देंगे एंड ओके कर देंगे। ठीक है, ये तो हमने पेज साइज दे दिया यूजर्स को, यानी यूजर अभी इस साइज पे प्रिंट करेंगे डिफॉल्ट। अगर यूजर को कोई और साइज चाहिए तो प्रॉपर्टीज में जाकर वो सिलेक्ट कर सकता है। अभी अगर हम प्रिंटर्स के प्रॉपर्टीज में चले, तो पहले हमारे जनरल टैब, जहाँ पे हमारे प्रिंटर का नाम, कौन सा मॉडल है, ठीक है, क्या पेज साइज है, ये दिया हुआ है। हम यहाँ से प्रिंट टेस्ट पेज भी कर सकते हैं। प्रेफरेंस में जाएं तो भाई यूजर जब प्रिंट करेगा तो उसको क्या क्या ऑप्शंस दिखने चाहिए, तो बाय डिफॉल्ट ओरिएंटेशन उसको पोर्ट्रेट मिलेगा, लंबा मिलेगा। फ्रंट बैक प्रिंट करना है तो भाई फ्रंट बैक कैसे करना है, फ्लिप टू फ्लिप चाहिए, लॉन्ग साइड से, क्या शॉर्ट साइज है, शॉर्ट साइज है मतलब ऐसा फ्लिप होगा। ठीक है, तो मैं बोलता हूँ फ्रंट बैक चाहिए ही नहीं मुझे, सिंगल साइड प्रिंटिंग चाहिए। ठीक है, पेजेस पर शीट कितने होने चाहिए भाई, 1 2 एक्सेट्रा एक्सेट्रा। पेपर क्वालिटी कौन सी होनी चाहिए, मैनुअल फीड है, ऑटोमेटिक है। अगर एडवांस में जा रहे हैं तो एडवांस में पहले टैब से जाओगे, दूसरे टैब से, सब दोनों सेम ही ऑप्शन आएगा। तो यहाँ पे पेपर साइज क्या होना चाहिए, कॉपी कितनी निकालनी है, ठीक है, ग्राफिक में प्रिंट क्वालिटी क्या चाहिए, ठीक है, पिन प्रोटेक्टेड प्रिंटिंग ऑफ है क्या है, प्रिंटर फीचर्स स्टेपलिंग नन स्टोर एक्सेट्रा। ये सारी यूजर्स के लिए है, जो प्रिंट कर रहा है उसके लिए ये सारे ऑप्शंस। ठीक है, इसके अलावा हमारे एडमिन के लिए हमारे पास क्या है, शेयरिंग एनेबल करना है नहीं करना है। चलो मैंने शेयरिंग एनेबल कर दिया। रेंडर प्रिंट जॉब्स ऑन क्लाइंट कंप्यूटर्स, लिस्ट इन डायरेक्टरी कर सकता हूँ, मैंने लिस्ट इन डायरेक्टरी यहाँ से कर दिया। ठीक है, मैं हम दूसरा भी ऑप्शन देख सकते हैं, लिस्ट इन डायरेक्टरी को बाद में चेक करेंगे। फिर पोर्ट्स में जाते हैं तो यहाँ हमारा पोर्ट नंबर 22 सिलेक्टेड है।
ठीक है, हम यहाँ पे ऐड पोर्ट कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं, कॉन्फ़िगर पोर्ट कर सकते हैं, ठीक है। रॉ चाहिए, एलपीआर चाहिए, पोर्ट नंबर 9100 है इसका, ठीक है। एडवांस ऑप्शंस में जाते हैं तो यहाँ पे हम ऑलवेज अवेलेबल है, कोई टाइम फ्रेम पे ये प्रिंटर यूजर्स को अवेलेबल होना चाहिए। प्रायोरिटी ये क्या है, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे प्रायोरिटी डिफाइन करता हूँ 1 और फर्स्ट फ्लोर वाले प्रिंटर पे प्रायोरिटी 2 डिफाइन करता हूँ, तो बाय डिफॉल्ट सारे यूजर्स का प्रायोरिटी इसी प्रिंटर पे, मतलब इसी प्रिंटर पे सारे जॉब्स जाएंगे। अगर ये डाउन है तो ही दूसरे प्रिंटर पे जाएगा, लेकिन अगेन प्रिंटर पूलिंग एनेबल होना चाहिए। मुझे स्पूल करना है डॉक्यूमेंट्स को के स्पूल होने के बाद प्रिंट होना चाहिए कि इमीडिएटली प्रिंटिंग स्टार्ट होना चाहिए और पैरेलली स्पूल होना चाहिए। स्पूल मतलब वो प्रिंट जॉब रीड करेगा और रीड करते-करते प्रिंट करता जाए कि पहले सारा रीड कर ले। अगर 20 पेज का डॉक्यूमेंट मैंने प्रिंट किया करने को दिया है, तो पहले 20 पेजेस रीड कर ले, फिर प्रिंटिंग चालू करे। कि जैसे-जैसे वो रीड करता जाएगा, उसने एक पेज रीड कर लिया तो एक पेज प्रिंटिंग में भेज देगा, दूसरा रीड किया, दूसरा प्रिंटिंग में भेज देगा, ऐसे। अगर वो स्पूलिंग करते-करते प्रिंटिंग करेगा तो टाइम सेव होगा। पहले स्पूलिंग करेगा, फिर प्रिंटिंग करेगा, तो वो क्यू के हिसाब से जाएगा। पहले ये काम करेगा, फिर दूसरा काम करेगा। मतलब पहले स्पूलिंग करेगा, फिर प्रिंटिंग करेगा। जबकि स्पूलिंग विथ प्रिंटिंग करेगा तो दोनों काम साथ में कर रहे हैं, नहीं, हमारा टाइम सेव हो रहा है। फोल्ड मिसमैच डॉक्यूमेंट्स करने हैं, स्पूल डॉक्यूमेंट्स पहले प्रिंट करने हैं, प्रिंटेड डॉक्यूमेंट्स रखने हैं क्यू में। ये हमने रखा है तो जितने भी यूजर्स प्रिंट देंगे हमको क्यू में हमेशा दिखेंगे, भाई ये यूजर्स हैं, ये नाम का डॉक्यूमेंट्स प्रिंट किए हैं। तो अभी तो हम इसको अनचेक कर देंगे। कलर मैनेजमेंट, अगर हमारा कलर प्रिंटर है तो सिक्योरिटी, कौन-कौन प्रिंटर को मैनेज कर सकता है। तो अभी एवरीवन तो दिया हुआ है, लेकिन सिर्फ प्रिंट कर सकता है, मैनेज नहीं कर सकता है। देखो प्रिंट, यहाँ पे प्रिंट सिलेक्टेड है, यानी सिर्फ प्रिंट सिलेक्ट कर सकता है। अगर मैं एडमिनिस्ट्रेटर से सिलेक्ट करूँ तो प्रिंट भी कर सकता है, प्रिंटर को भी मैनेज कर सकता है और डॉक्यूमेंट्स को भी मैनेज कर सकता है। तो मैं यहाँ पे कोई यूजर को भी ऐड कर सकता हूँ, जैसे मैंने टीना को ऐड कर दिया है। तो मैं बोलता हूँ, भाई टीना, तू प्रिंट नहीं कर सकती लेकिन तू ये सारे काम कर सकती है। तो बाय डिफॉल्ट प्रिंट उसको सिलेक्ट आ गया, क्योंकि प्रिंट कर पाएगी। अगर मैनेज ही प्रिंटर कर रही है तो उसको कोई प्रिंटिंग डॉक्यूमेंट टेस्ट करना है, तो प्रिंटिंग तो एक्सेस चाहिए ही चाहिए, ठीक है। तो ये दोनों साथ में ही जाएंगे। यहाँ तो खाली पहले वाला जाएगा, यहाँ तो दूसरा देना है तो प्रिंट भी देना पड़ेगा, ऑटोमेटिकली वो ले लेगा, ठीक है। यानी मेरी यूजर टीना ये सब कुछ कर सकती है। डिवाइस सेटिंग्स, तो ये तो हमने देख लिया है, टू साइडेड प्रिंटिंग ऑफ है और पेज का साइज क्या है। तो अभी हम चलते हैं पोर्ट्स में। तो अगर मुझे प्रिंटर पूलिंग एनेबल करना है, ये मेरा प्रिंटर पूलिंग का ऑप्शन है, तो मैं इसको एनेबल करूंगा तो मैं दूसरा प्रिंटर सिलेक्ट कर सकता हूँ। अगर मैंने इसको अनचेक रखा है, अगर मैं दूसरा प्रिंटर सिलेक्ट करने जा रहा हूँ तो पहले वाला अनचेक हो गया, पहले वाला पोर्ट अनचेक हो गया, और ये सिलेक्ट करके मैं अप्लाई ओके करूंगा तो दूसरे वाले प्रिंटर में ये पोर्ट निकल जाएगा, क्योंकि एक पोर्ट कोई भी एक प्रिंटर पे ही बाइंड हो सकता है, मल्टीपल पोर्ट पे नहीं बाइंड हो सकता है, ठीक है। सो मैं इसको यही रहने देता हूँ, प्रिंटर पूलिंग एनेबल करता हूँ और इसको बोलता हूँ, भाई 21 भी तेरे साथ है। अगर 2022 डाउन है तो प्रिंटिंग 21 पे जाने देना, और अप्लाई कर देंगे और ओके कर देंगे। अभी ये तो मैंने थर्ड फ्लोर का प्रिंटर है जो 22 है, उसको बोला है तेरा बैकअप 21 है, लेकिन 21 वाले को नहीं बोला है भाई तेरा बैकअप 22 है। तो मुझे 21 वाले को भी बोलना पड़ेगा भाई तेरा बैकअप 22 है। तो हम चलेंगे फर्स्ट फ्लोर वाले पे, पोर्ट्स में, ठीक है। तो मैं इसको बोलता हूँ, भाई तेरा बैकअप भी 22 है, लेकिन पहले प्रिंटर पूलिंग एनेबल करना पड़ेगा, फिर इसको बताना पड़ेगा एंड अप्लाई ओके। तो अभी हमने ये प्रिंटर तो डायरेक्टरी में लिस्ट कर दिया, लेकिन पहले वाला डायरेक्टरी में लिस्ट नहीं किया है, तो उसको लिस्ट करना है तो राइट क्लिक करेंगे और कहाँ है, लिस्ट प्रिंटर इन डायरेक्टरी आया है नहीं है, क्यों यहाँ पे नहीं है, ठीक है। सो हम प्रॉपर्टीज में जाके उसको लिस्ट कर सकते हैं। यहाँ इधर भी देखना चाहिए, ओके, शायद
प्रिंटर शेयर होना चाहिए। पहले मैं शेयर कर देता हूँ उसको, राइट क्लिक, हाँ लिस्ट इन डायरेक्टरी ऑप्शन आ गया अभी, ठीक है। जैसे ही शेयरिंग एनेबल किया मैंने, लिस्ट इन डायरेक्टरी ऑप्शन आ गया, सो हम लिस्ट इन डायरेक्टरी कर देंगे। अभी हमने लिस्ट इन डायरेक्टरी तो कर दी है, लेकिन हमने ग्रुप पॉलिसी के थ्रू डिप्लॉय नहीं किया है। अभी ग्रुप पॉलिसी के थ्रू डिप्लॉय करना है तो हमको क्या करना है, राइट क्लिक करना है, वो यहाँ पे आ जाएगा डिप्लॉयड प्रिंटर्स में। मैं पोस्ट वाले प्रिंटर पे डिप्लॉय विद ग्रुप पॉलिसी करता हूँ, तो यहाँ मेरी कोई ग्रुप पॉलिसी क्रिएटेड है तो मुझे यहाँ पे देनी पड़ेगी उसका पाथ, ठीक है। या मैं क्या कर सकता हूँ, ब्राउज कर सकता हूँ और देखो यहाँ पे जो जो मैं हमारी ग्रुप पॉलिसी बनी हुई है सारी दिखा रही है। मैं यहाँ नया ग्रुप पॉलिसी बना सकता हूँ, क्रिएट न्यू ग्रुप पॉलिसी, मैं बोलता हूँ प्रिंटर पॉलिसी। मैं पॉलिसी कॉन्फ़िगर नहीं कर रहा हूँ, ठीक है, मैं सिर्फ पॉलिसी क्रिएट कर रहा हूँ। अभी ये जो पॉलिसी हमको पुश करनी है, यूजर बेस पे पुश करनी है या कंप्यूटर बेस पे पुश करनी है, दोनों ऑप्शन है। कंप्यूटर बेस पे पुश करेंगे तो उस मशीन पे कोई भी यूजर लॉग इन करेगा वो प्रिंट कर पाएगा। अगर यूजर बेस कर रहा हूँ तो अगर मैंने टीना को दी है, ऐश्वर्या को नहीं दी है, तो टीना किसी भी मशीन पे लॉग इन करेगी, उसको मिल जाएगा प्रिंटर। ऐश्वर्या उसी मशीन पे लॉग इन करती है तो उसको प्रिंटर नहीं मिलेगा। तो हम पर यूजर जाने देते हैं अभी फिलहाल, ऐड करेंगे हम, पॉलिसी ऐड कर दी है एंड ओके कर दिए, ठीक है। अभी हम डिप्लॉयड प्रिंटर्स में चले तो ये वाली पॉलिसी डिप्लॉय हो गई है। हम चल के कैनन का दूसरा प्रिंटर भी डिप्लॉय कर देंगे और मैं सेम पॉलिसी ले लेता हूँ, प्रिंटर पॉलिसी ओके, और यूजर है ऐड, अप्लाई, ओके एंड ओके। अभी हम डिप्लॉयड प्रिंटर्स में चलेंगे तो मेरे 2 प्रिंटर्स डिप्लॉयड है। अभी हम चल के जेरोक्स वाले प्रिंटर को भी डिप्लॉय करते हैं, लेकिन उसको हम लेके चलेंगे थ्रू मशीन पॉलिसी। सो राइट क्लिक करेंगे, डिप्लॉय विद ग्रुप पॉलिसी, लेकिन उससे पहले हमको उसका शेयरिंग एनेबल करना है डायरेक्टरी में लिस्ट करने के लिए। राइट क्लिक, डिप्लॉय विद ग्रुप पॉलिसी, ब्राउज, मैं बोलता हूँ मशीन बेस्ड प्रिंटर पॉलिसी, ओके, मशीन बेस सेलेक्ट कर लिया, ऐड कर दिया, अप्लाई, ओके एंड ओके। अभी मेरे तीनों प्रिंटर्स डिप्लॉयड है एक्टिव डायरेक्टरी के थ्रू। अभी आपको जाके ग्रुप पॉलिसी में ग्रुप पॉलिसी कॉन्फ़िगर करनी पड़ेगी, दैट यू कैन फिगर इट आउट। तो अभी हमने प्रिंटर्स कैसे कॉन्फ़िगर करने हैं, उनको कैसे प्रिंट साइज देना है, ठीक है। अगर आपको कोई ड्राइवर अपडेट करना है तो इसको राइट क्लिक करके रिमूव ड्राइवर पैकेज कर सकते हो, यहाँ पर जाके ऐड ड्राइवर्स कर सकते हो। तो हमको कौन सा 64 बिट है 32 बिट है यहाँ ऑप्शन आएगा, ठीक है। जो डिफ़ॉल्ट होंगे यहाँ आ जाएँगे। अगर आपने डाउनलोड करके रखा है तो हैव डिस्क करके उसका पाथ दे सकते हो कहीं से भी, ठीक है। और इंस्टॉल कर सकते हो ड्राइवर्स, यहाँ अपडेट कर सकते हो। सो हमने ड्राइवर्स भी देखे, फॉर्म्स भी देखे, पोर्ट्स भी देखे, प्रिंटर्स भी देखे, और प्रिंटर्स को डायरेक्टरी में कैसे लिस्ट करना है, कैसे ग्रुप पॉलिसी के थ्रू पुश करना है, वो भी देखा है। क्लियर है विथ प्रिंट मैनेजमेंट? क्लियर है संतोष। यस, व्हाट अबाउट अदर्स? एंड अभी अभी मेरे को खाली कंसेप्ट समझना है कि अगर मेरे को विंडोज 10 मशीन है, अगर उसके अंदर मेरे को कॉन्फ़िगर करना है प्रिंटर, तो उसमें कैसे रहेगा? अरे सिंपल है, यूजर को जाके बोलना है भाई तू लॉगिन कर और प्रिंटर हाँ, इंस्टॉल कर, तेरे को दिख जाएगा नेटवर्क में। ओके, तो मतलब वो जितने भी प्रिंटर कॉन्फ़िगर है सब दिख जाएंगे उसके अंदर। मैं खाली अभी, इंस्टॉल करना है, प्रिंटर हाँ सिलेक्ट करना है। मैं यूजर से लॉगिन करता हूँ, हम हाँ, ऐश्वर्या से लॉगिन करते हैं अभी चल के। ठीक है, ऐश्वर्या ने लॉगिन किया है, हम इसके लैन में चलते हैं। ठीक है,
ओके ठीक है। यार इसको पॉलिसी अप्लाई हुई है। मैंने टीना से लॉगिन किया, सॉरी ऐश्वर्या से लॉगिन किया, इसलिए वो बार बार एडमिन एक्सेस मांग रहा है क्योंकि हम एडमिनिस्ट्रेटिव काम कर रहे हैं। ठीक है, अभी हमने लॉगिन किया ऐश्वर्या से। ठीक है, हम उसको बोलेंगे फ्रेंड में जा। अरे पॉलिसी अप्लाई हो रही है। ओके, लेट मी डू वन थिंग। मैंने पॉलिसी डिलीट कर दी है, अभी चल के रिफ्रेश करते हैं। खाली कंट्रोल पैनल में जाके ऐड प्रिंटर ही करना है और इसमें खाली हाँ प्रिंटर का नाम दिख जाएगा। हाँ, अभी बस 1 मिनट लगेगा, देख लेते हैं ना। तो हम क्लाइंट 2 पे चल कर लॉग इन करते हैं। क्लाइंट 2 इसको भी ऑन करना पड़ेगा।
ठीक है, यहाँ पे हम लॉग इन करवा देते हैं ऐश्वर्या को फिर से। ठीक है, हम ऐश्वर्या को बोलते हैं भाई तू कंट्रोल पैनल में जा। ठीक है, अभी जा पा रही है स्मॉल आइकन्स, और यहाँ पे अब प्रिंटर्स में जा रहे हैं, डिवाइस एंड प्रिंटर्स। ठीक है, अभी यहाँ पे अगर देखें हम तो बिल्डिंग 1 आ गया, फर्स्ट फ्लोर, बिल्डिंग 1 सेकंड फ्लोर आ गया, एंड जेरोक्स वाला प्रिंटर आ गया। ठीक है, बाय डिफॉल्ट एडेड है। अगर उसको डॉक्यूमेंट प्रिंट करना है, लेट्स से हम नोटपैड में चलते हैं, सैंपल डॉक, उसको प्रिंट करना है तो वो दे सकती है सीधा। ये डिफॉल्ट प्रिंटर है, ये दूसरे भी प्रिंटर्स क्योंकि इसकी प्रायोरिटी 1 है। ठीक है, तो प्रिंट कर सकती है, उसने इंस्टॉल नहीं की है यहाँ पे प्रिंटर्स। क्लियर? यस यस क्लियर। तो हर एक यूजर के डेस्क पे जाने की जरूरत नहीं है। So this is how we can manage printers. Yes, I'll open window for doubts.